हमने कंप्लीट किया था सिग्नल्स के बारे में लास्ट सेशन में। सिग्नल्स, डिफरेंट सिग्नल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल, देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें पढ़े थे हम। बेसिक एग्जाम्पल भी मैंने कवर किए थे सिग्नल के बारे में प्रीवियस सेशन में। सो आज के सेशन में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन केयरफुली। थोड़ा थेरोटिकल कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके ऊपर में कमेंट करने से पहले इसके हर एक वर्ड के तरफ मैं गौर करूंगा। डिस्क्रीट मीन्स क्या, टाइम मीन्स क्या, सिस्टम मीन्स क्या फ्रेंड्स। तो डिस्क्रीट टाइम फ्रेंड्स, डिस्क्रीट टाइम मीन्स व्हाट, द टाइम इज विच इज डिस्क्रीट, द टाइम, जो टाइम डिस्क्रीट होता है। जो हमने अभी तक सिग्नल पढ़े थे वो सिग्नल कैसा था फ्रेंड, डिस्क्रीट था, कुछ इस तरह का सिग्नल था। ये सिग्नल कैसे था फ्रेंड, डिस्क्रीट था ना। डिस्क्रीट मीन्स कंटिन्यूअस नहीं था। सपोज यहाँ पे मैंने मेंशन किया 0 के बाद 1 आता था, बाद में 2 आता था, 3 आता था, 4 आता था, 5 आता था, 6 आता था। तो हमारा जो सिग्नल था वो डिस्क्रीट नेचर का था। अब आप बोलोगे कंटिन्यूअस सिग्नल कौन सा होता है, तो कंटिन्यूअस सिग्नल कुछ इस तरह सा होता है फ्रेंड्स। इट इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस इस कुछ इस तरह अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस चीज को बोला जाता है कंटिन्यूअस थिंग। बट डिस्क्रीट थिंग किसको बोला जाता है, डिस्क्रीट थिंग मीन्स कुछ इस तरह का रहता है फ्रेंड, जिसमें कुछ गैप रहता है। देखो यहाँ पे कुछ गैप है, टाइम का गैप है, तो इस चीज को बोला जाता है डिस्क्रीट। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, जहाँ पे टाइम का गैप है, टाइम इंटरवल का गैप है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका सिग्नल है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है आपका, आप देख सकते हो ये आपका कंटिन्यूअस सिग्नल है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा। अगर आपको बोला है इसका डिस्क्रीट सिग्नल निकालना फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सिग्नल है ना, इस सिग्नल को आपको कट करना पड़ेगा फ्रेंड। देखो इसको कट करना पड़ेगा, इसके पार्ट्स करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तब जाके ये सिग्नल क्या बनेगा, ये सिग्नल बनेगा डिस्क्रीट सिग्नल। तो फ्रेंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है, तो वो सिस्टम जो डिस्क्रीट सिग्नल के ऊपर प्रोसेस करती है। मैं बताऊंगा आपको ऐसी सिस्टम, जो सिस्टम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के ऊपर प्रोसेस करती है उसको बोला जाता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फ्रेंड्स। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो क्या था फ्रेंड्स, वो डिस्क्रीट सिग्नल्स थे, डिस्क्रीट सिग्नल थे वो। तो हमने डिस्क्रीट सिग्नल को पढ़ा था फ्रेंड्स। तो आपको भली बात याद है, कोई भी अगर ऐसा सिग्नल होता है आपका 0 1 2 3 फ्रेंड्स 4, ऐसा ये टाइम है, एक्चुअली इसको एन एक्सिस बोला जाता। ये जो आपको सिग्नल दिख रहा है, इस पे वैल्यू सपोज इसकी 1 है, इस पे वैल्यू सपोज इसकी 2 है, यहाँ पे सपोज 3 वैल्यू है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, ये आपका कुछ इस तरह का सिग्नल दिख रहा। तो ये सिग्नल कौन सा है फ्रेंड्स, इट इज कॉल्ड एज, इस सिग्नल का नाम है एक्स ऑफ एन। इस सिग्नल को बोला जाता है डिस्क्रीट सिग्नल फ्रेंड्स। इस सिग्नल को क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट सिग्नल। बट ये सिग्नल कंटिन्यूअस कब बोला जाएगा, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से जोड़ता हूँ फ्रेंड्स। आप देख रहे हो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे जोड़ा, देखो आप, अब आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है फ्रेंड्स। ये हाइट मैंने कुछ इस तरह से जोड़ी, तो आप कैसे, आपको क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा ना। तो अगर ये ऐसा कंटिन्यूअस है तो इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस सिग्नल। बट अगर हमने कुछ पर्टिकुलर एरिया इसमें का सिलेक्ट किया फ्रेंड्स, अगर मैंने इसमें का पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 1 सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने 2 हाइट सिलेक्ट की, मैंने यहाँ पे 3 हाइट सिलेक्ट की, 2 हाइट सिलेक्ट की, अगेन 4 हाइट सिलेक्ट की। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का अगर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, ऐसी हाइट सिलेक्ट की, तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सिग्नल फ्रेंड, डिस्क्रीट सिग्नल। बट कंटिन्यूअस सिग्नल इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का, ठीक है। तो डिस्क्रीट क्यों बोला जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो टाइम, देखो कितना टाइम, 0 सेकंड। लेट सपोज ये टाइम है t इज इक्वल टू 0 सेकंड। 0 सेकंड के बाद 1 सेकंड आने वाला है, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड है, 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड है, 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड है फ्रेंड्स। और हर एक टाइम पे कुछ हाइट दी है फ्रेंड्स, हर एक टाइम पे कुछ हाइट दी है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए डिस्क्रीट सिग्नल फ्रेंड्स, इसको डिस्क्रीट सिग्नल बोलेंगे। बट अगर ऐसा कुछ दिया है 0 सेकंड के बाद 0.00001 सेकंड मींस, आपको, आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं फ्रेंड, ऐसा अगर कंटिन्यूअस लाइन है, ऐसा अगर कंटिन्यूअस लाइन है, तो इसको बोला जाता है फ्रेंड डिस्क्रीट सिग्नल फ्रेंड्स, कंटिन्यूअस सिग्नल। इसको क्या बोला जाएगा, कंटिन्यूअस सिग्नल, क्योंकि इसमें 0 भी है, 0.001 भी है, 0.002 भी है, सभी चीजें इसके अंदर, सभी टाइम जोन इसके अंदर प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई दिस सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल।
बट यहाँ पे अगर ऐसा है 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, ठीक है, 2 के बाद 3 सेकंड पे कितना हो रहा, 4 सेकंड पे कितना हो रहा, इसको बोला जाता है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है डिस्क्रीट सिग्नल। इसका एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने साइन वेव देखी है ना, साइन वेव फ्रेंड्स, ये जो साइन वेव होती है ना, इस साइन वेव को बोला जाता है कंटिन्यूअस सिग्नल फ्रेंड्स, इट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। बट अगर आपने शेयर मार्केट का इंडेक्स देखा होगा फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का आपने इंडेक्स देखा है, सपोज शेयर की प्राइस मार्केट जब खुला, लेट सपोज 9 बजे मार्केट खुला, शेयर की प्राइस कितनी है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है, उसके बाद 9:15 को प्राइस कितनी हुई फ्रेंड्स, 101 हुई, 916 को प्राइस हुई लेट सपोज 104 हुई फ्रेंड्स, उसके बाद 105 हुई फ्रेंड्स, देखो आप यहाँ पे, उसके बाद सडनली शेयर की प्राइस 99 रुपीज हुई। तो आप जो दिख रहा है डेट टाइम क्या है फ्रेंड, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है, डिस्क्रीट चल रहा है। इसमें 1 सेकंड का डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ना आपको 1 सिग्नल सेकंड का डिफरेंस है। दैट्स वाई अब आप इसको जब देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, डिस्क्रीट दिखेगा, ठीक है। बीच में की इंफॉर्मेशन लॉस है फ्रेंड्स, बीच में की इंफॉर्मेशन लॉस है। तो कुछ इस तरह से जो सिग्नल रहता है ना, इस सिग्नल को बोला जाता है डिस्क्रीट सिग्नल फ्रेंड्स। बट अगर आपने साइन वेव देखी होंगी फ्रेंड्स, साइन वेव देखी होगी, साइनोसाइडल वेव, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस है फ्रेंड, कंटिन्यूअस है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल। तो आज जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। अब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होती है फ्रेंड्स, तो आपको डिस्क्रीट टर्म क्लियर हो गई, आई थिंक डिस्क्रीट टर्म क्लियर हो गई। अब सिस्टम क्या होती है फ्रेंड्स, मैं सिस्टम के बारे में आपको बताता। सिस्टम ऐसा कुछ एक 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 मॉड्यूल होता है फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल को आप सब इनपुट देते हो फ्रेंड्स। सिस्टम क्या होता है, कुछ मॉड्यूल होता है, इसको आप कुछ इनपुट देते हो, ये इनपुट देने के बाद ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है फ्रेंड्स। इसको कुछ आप इनपुट देते हो, ये आपको कुछ आउटपुट देता है। सपोज आपने इसको इनपुट दिया, एक्स ऑफ एन इनपुट दिया, तो आपको ये वाई ऑफ एन आउटपुट देगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपने इसको एक्स ऑफ एन इनपुट दिया, तो आपको ये आउटपुट क्या देगा, वाई ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन आपका सिग्नल है, एक्स ऑफ एन सिग्नल मैंने इस सिस्टम को दिया फ्रेंड्स, ठीक है, एक्स ऑफ एन सिग्नल मैंने इस सिस्टम को दिया, सिस्टम ने क्या किया, वाई ऑफ एन सिग्नल दिया। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी सिस्टम डिजाइन की है, आपको जो सिग्नल है ना, सिग्नल उसका हाइट बढ़ाना है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ इस तरह का सिग्नल इसको प्रोवाइड किया, एक्स ऑफ एन आपने प्रोवाइड किया 2 2 3 4 प्रोवाइड किया, और सिस्टम क्या करता है, हाइट 2 से बढ़ाता है फ्रेंड्स। ये सिस्टम क्या करता है, हाइट 2 से बढ़ाता है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा फ्रेंड्स, क्या करो आप, ये 2 से मल्टीप्लाई कर डालो हर एक नंबर को फ्रेंड्स, इस 2 से मल्टीप्लाई सभी को कर दो आप, ठीक है। आपका आउटपुट कितना मिलने वाला है, 4 4 6 8, ये आपका आउटपुट है फ्रेंड्स, 4 4 6 8। तो आपने जो दिया था यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये एक्स ऑफ एन दिया था आपने, बट ये जो सिस्टम है ना फ्रेंड, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम ने क्या किया फ्रेंड्स, इस सिस्टम ने आपको आउटपुट दिया ये वाला, ठीक है। तो इसको बोलेंगे आप वाई ऑफ एन। तो आपने इनपुट कौन सा दिया था, आपने इनपुट दिया था ये वाला, आपका आउटपुट कौन सा मिला, आपको आउटपुट मिला ये वाला फ्रेंड्स, 4 4 6 8। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2 2 3 4, ये आपका इनपुट है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलेंगे हम, इनपुट बोलेंगे, दिस इज ए इनपुट। और आपके सिस्टम का आउटपुट क्या है फ्रेंड्स, आउटपुट क्या है, आपके सिस्टम का आउटपुट है वाई एन इज इक्वल्स टू 4 4 6 8, ये आपके सिस्टम का आउटपुट है। तो ये सिस्टम का नेचर क्या है, ये सिस्टम का नेचर ये है कि ये सिस्टम 2 टाइम्स बढ़ाती है फ्रेंड्स, जो आपका इनपुट है 2 टाइम्स बढ़ाती है, डबल करने वाली सिस्टम है ये फ्रेंड्स, ये डबल करने वाली सिस्टम है। जो आप इनपुट देते हो, इस इनपुट को ये सिस्टम क्या करती है, डबल करती है। सिस्टम बहुत सारे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है फ्रेंड्स। अगर आपने इस सिस्टम को, लेट सपोज आपने इस सिस्टम को एक्स ऑफ एन इनपुट दिया फ्रेंड्स, और आपको सिस्टम डेफिनेटली कुछ ना कुछ आउटपुट देंगी। सपोज आपके सिस्टम ने आपको आउटपुट कुछ इस तरह से देना है फ्रेंड्स, ये आपका इनपुट रहा 2 2 4 8, और आपको सिस्टम हाफ इनपुट को हाफ कर देती है। आपका जो इनपुट है 2 2 4 8, आपके इनपुट को हाफ कर देती थी। इसका आउटपुट क्या बनेगा फ्रेंड्स, इसका आउटपुट बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 फ्रेंड्स। ये आपके सिस्टम का आउटपुट रहा। तो आपका इनपुट कौन सा था, इनपुट है एक्स ऑफ एन फ्रेंड, दिस इज द इनपुट,
क्या इनपुट 2248 ये आप इनपुट सिस्टम को दोगे, सिस्टम आपको क्या आउटपुट देने वाली है यहाँ पे, इन दिस केस सिस्टम विल गिव द आउटपुट एज 1124। सो फ्रेंड दिस इज अ सिस्टम, ये सिस्टम होती है फ्रेंड्स, इसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स कुछ प्रोसेस कर रहा है आपके सिग्नल के ऊपर फ्रेंड्स। ये जो आपको कुछ बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स क्या कर रहा, आपके इनपुट पे कुछ प्रोसेस कर रहा, सो दैट आपको ये आउटपुट मिल रहा वाई ऑफ एन फ्रेंड्स। तो इसी को ही बोला जाता है डिस्क्रीट टाइम सिस्टम फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, आपका इनपुट हाफ हो गया, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि आपका इनपुट जो है डबल हो गया। अब ये सिस्टम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका सिस्टम इनपुट के साथ क्या करने वाला है। एक तो वो हाफ करेगा, या तो वो कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, या तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। ये डिपेंड करेगा इसके बिहेवियर पे फ्रेंड्स, इसका मूड कैसे है। ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम, ये बॉक्स जो दिख रहा, इसको सिस्टम बोला जाता है। तो इस सिस्टम का बिहेवियर क्या है, उसके बेसिस पे एक्स ऑफ एन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपको कुछ आउटपुट मिलेगा वाई ऑफ एन फ्रेंड्स। ये आपको समझना है यहाँ पे। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को कुछ मैथमेटिकल वे से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रेंड्स। हम हमेशा ऐसा बॉक्स नहीं निकालेंगे, ये सिस्टम निकाली, मैंने एक्स ऑफ एन इनपुट दिया और ये मुझे आउटपुट मिला वाई ऑफ एन फ्रेंड्स। मैंने एक्स ऑफ एन इनपुट दिया, मुझे आउटपुट मिला वाई ऑफ एन। हर बार मैं ऐसा बॉक्स नहीं ड्रॉ करूंगा, इस बॉक्स के जगह पे मैं ऐसा एक मैं नोटेशन ड्रॉ करूंगा फ्रेंड्स। दिस इज अ नोटेशन। अब ये नोटेशन क्या होता है, ये नोटेशन रिप्रेजेंट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन। इस नोटेशन को क्या बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंड्स। इस नोटेशन को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, मीन चेंजिंग फैक्टर, दैट इज अ सिस्टम। इसको आप बोल सकते हो सिस्टम बोल सकते हो आप इसको। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सिस्टम का फ्रेंड्स। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम। अब मैं मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत ही आसान है। आपको क्या चाहिए सिस्टम से फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो चाहिए वो लिखो। आपको सिस्टम से क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई ऑफ एन लिखते हैं। उसके बाद ये वाई ऑफ एन कहां से आएगा, डेफिनेटली सिस्टम से आएगा। तो आपने लिखना है ये सिंबल फ्रेंड्स। लिखा मैंने, एक नोटेशन लिखा मैंने, उसको टाउ बोला जाता। एक्स ऑफ एन सिस्टम को इनपुट देना जरूरी है, तो मैंने क्या लिखना है, एक्स ऑफ एक्स एन लिखना है फ्रेंड्स। तो सिस्टम ने क्या किया, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम ने इस एक्स ऑफ एन के ऊपर कुछ ऑपरेशन किया और आपको ये आउटपुट वाई ऑफ एन मिला। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो थ्रू आउट द डीएसपी ये कॉन्सेप्ट अभी यूज होने वाला है फ्रेंड्स। थ्रू आउट द डीएसपी ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ये आपने समझना है यहाँ पे। तो आपने क्या समझना है फ्रेंड्स, जो आपका सिस्टम है, ये सिस्टम एक XYZ सिस्टम है, इसका कुछ बिहेवियर हो सकता है। इस सिस्टम को रिप्रेजेंट मैथमेटिकली किया जाता फ्रेंड्स। तो उसके लिए सिंबल यूज होता है, इसको टाउ नाम है इस सिंबल का। आप सिस्टम को क्या देते हो, एक्स ऑफ एन देते हो। एक्स ऑफ एन को आप क्या बोलते हो फ्रेंड्स, इस एक्स ऑफ एन कॉल्ड एज ए इनपुट। डेफिनेटली सिस्टम को आपको क्या देना होगा, इनपुट देना होगा। और सिस्टम फिर आपको क्या देंगी फ्रेंड्स, सिस्टम आपको आउटपुट देंगी। आउटपुट को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आपको लिखना होता है वाई ऑफ एन फ्रेंड्स। वाई ऑफ एन इट इज कॉल्ड एज द आउटपुट ऑफ योर सिस्टम। ये इसको इनपुट बोला जाता है, इसको आउटपुट बोला जाता है फ्रेंड्स, आउटपुट ऑफ योर सिस्टम। किससे, ये जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा येलो कलर का, ठीक है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सिस्टम का। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर टाउ, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, फिर से एक बार रिपीट करता मैं। आपको जो चाहिए वो आप लिख लोगे वाई ऑफ एन। ये वाई ऑफ एन कहां से आएगा, दैट इज द आउटपुट एक्चुअली। ये आउटपुट आएगा जब ये एक्स ऑफ एन सिस्टम में जाएगा, तब आएगा। तो कुछ इस तरह से आपने मेंशन करना है। तो आपने इसको नोट डाउन करो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। थियोरेटिकल पॉइंट है बट इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्लियर है। एग्जाम्पल कौन से सिस्टम के फ्रेंड्स, सिस्टम के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अब एक एग्जाम्पल मैं देता, आपका कंप्यूटर है, ये क्या है फ्रेंड्स, सिस्टम है। आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो, कुछ लिखते हो, कोड लिखते हो, डेफिनेटली आपको कुछ आउटपुट मिलता है फ्रेंड्स। कंसोल में आपका आउटपुट दिखाई देता है, कंसोल में आपका आउटपुट दिखाई देता है। तो आप कीबोर्ड से क्या करते हो फ्रेंड्स, कीबोर्ड से क्या करते हो, आप इनपुट देते हो। ये जो आपको कीबोर्ड दिख रहा फ्रेंड्स, कीबोर्ड दिख रहा, कीबोर्ड से आप क्या करते हो, इनपुट देते हो।
और आपको कर्सर से मींस कंसोल से क्या मिलता है फ्रेंड्स, आउटपुट मिलता है। या अगर आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपका एक कंप्यूटर है फ्रेंड्स, आपका कंप्यूटर है, आपका पास कीबोर्ड है, आपने कुछ इनपुट दिया, इनपुट दिया आपने, इस कंप्यूटर को एक प्रिंटर कनेक्टेड है फ्रेंड्स, क्या कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है। तो आपका आउटपुट क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आपने अगर प्रिंट आउट की कमांड दी तो डेफिनेटली यूर आउटपुट विल बी यूर प्रिंट आउट, एक फिजिकल फॉर्म में आपको वो आउटपुट मिलेगा, प्रिंट आउट के फॉर्म में। तो आपने इनपुट दिया फ्रेंड्स और आपको आउटपुट दिया मिला यहाँ पे। सेम फ्रेंड्स, सेम कुछ इसी तरह का हमारा डीएसपी में भी रिप्रेजेंटेशन होता है, खाली हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बॉक्स को हम सिस्टम बोलते हैं। ये सिस्टम कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स ये सिस्टम। इसको हम कुछ इनपुट देते हैं, तो इनपुट मुझे तो रिप्रेजेंट करना है, तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्स ऑफ एन के फॉर्म में। डेफिनेटली ये सिस्टम मुझे कुछ आउटपुट देंगी, आउटपुट का नाम है वाई ऑफ एन फ्रेंड्स। वाई ऑफ एन से मैं आउटपुट दूंगा, मिलेगा मुझे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे सिस्टम था, एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे आप, कीबोर्ड जो था ना फ्रेंड्स, कीबोर्ड पे आप इनपुट देते थे, मींस कुछ टाइप करते थे। इस सिस्टम को एक प्रिंटर कनेक्टेड था फ्रेंड, प्रिंटर। तो क्या होता था फ्रेंड्स, क्या होता था, आपको प्रिंटर से प्रिंट आउट मिलती थी। आउटपुट क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका आउटपुट प्रिंट आउट, प्रिंट आउट आपका आउटपुट हो गया। वैसे ही डीएसपी की भी एनालॉजी है, कुछ आप एक्स ऑफ एन सिग्नल देते हो और आपको आउटपुट मिलता है। अब एग्जाम्पल कौन से, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। डीएसपी के एप्लीकेशंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। डीएसपी का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, तो आपके फोन में एक फीचर प्रेजेंट है। आप क्या करते हो फ्रेंड्स, कभी कभी आप माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हो, माइक्रोफोन फोन में डिफॉल्ट रहता है। इसके अंदर आप कुछ डेफिनेटली इसका यूज किसके लिए होता है आपको पता है, आप यहाँ पे कुछ साउंड एज ए इनपुट देते हो, है ना, आप कुछ साउंड एज ए इनपुट देते हो। आजू बाजू के एनवायरमेंट में नॉइस रहता है फ्रेंड्स, क्या रहता है, नॉइस रहता है। ये नॉइस भी इसके अंदर मिक्स होता है फ्रेंड्स, जो आप फोन के अंदर जब बोलते हो, बात करते हो, उसके अंदर नॉइस भी मिक्स होता है। तो इस ये जो आपका स्मार्टफोन है, इसके अंदर एक चिप रहती है फ्रेंड, चिप रहती है। ये चिप क्या करती है, नॉइस को रिमूव करती है, जो नॉइस है ना इसको रिमूव करते हैं, और आपका आउटपुट क्या मिल जाता है, रिकॉर्डेड मिल जाता है फ्रेंड्स। या तो आपका जो दूसरा फ्रेंड है उसके फोन में आपका साउंड सुनाई देता है फ्रेंड्स, एक कम्युनिकेशन होता है, और आपके फोन के फोन में आपको आपका फ्रेंड आपकी आवाज सुन सकता है, वो भी नॉइस फ्री, उसमें बिल्कुल नॉइस नहीं रहेगा। तो एप्लीकेशन कौन सा है फ्रेंड्स, ये डीएसपी का एप्लीकेशन है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। नॉइस रिमूवल एक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। दूसरा भी आपको एग्जांपल मैं देना चाहता, फॉर एग्जांपल एक इमेज है फ्रेंड्स, इमेज है एक बिल्कुल बेसिक इमेज है, इमेज बहुत ही बेसिक है, उसमें बहुत सारा मीन्स क्लियरिटी नहीं, आप उसको प्रॉपर देखने सक रहे हो, वो प्रॉपर आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको उसका विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं दिख रहा है। आप क्या करते हो, उसमें कुछ फिल्टर्स लगाते हो फ्रेंड्स, क्या लगाते हो आप, फिल्टर्स अप्लाई करते हो। फिल्टर्स को अप्लाई करने के बाद आपका इमेज एनहांस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, इमेज क्या होता है, एनहांस, आपका इमेज क्या हो जाता है, एनहांस होता है। आपने इनपुट क्या दिया था, ये जो आपका स्मार्टफोन था या जो डिवाइस था, इसको इनपुट क्या दिया था आपने, इनपुट आपने इमेज दिया था फ्रेंड्स। क्या दिया था आपने, इनपुट आपने इमेज दिया था फ्रेंड्स, इमेज एज ए इनपुट दिया था। इमेज कैसा था, ब्लर इमेज था फ्रेंड। सपोज आपका इमेज ब्लर है फ्रेंड्स, इमेज ब्लर है, आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया आपके मोबाइल के अंदर, आपको आउटपुट क्या मिला फ्रेंड्स, एनहांस इमेज मिला। क्या मिला, एनहांस इमेज। एनहांस मींस उसमें प्रॉपर क्लियरिटी है, सभी चीजें आपको प्रॉपरली दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है एनहांसमेंट ऑपरेशन। फ्रेंड्स ये भी पार्ट डीएसपी का ही है। डीएसपी का यूज सिर्फ सिग्नल के लिए नहीं होता है, डीएसपी के बहुत सारे यूज है फ्रेंड्स, बहुत सारे यूज है। आप जो सिग्नल अभी तक हमने जो सिग्नल पढ़ा है ना फ्रेंड्स, वो जो सिग्नल है वो 1D सिग्नल है फ्रेंड्स, वन डायमेंशनल सिग्नल। वन डायमेंशनल सिग्नल मींस क्या, ऑडियो सिग्नल। 2D सिग्नल भी होता है फ्रेंड्स। 2D सिग्नल क्या होता है, आपको इमेज पता है फ्रेंड्स, इमेज एक 2D सिग्नल है, इमेज इज कॉल्ड एज ए 2D सिग्नल। बट आपको इमेज के बारे में स्टडी नहीं है, जब आप हायर स्टडी के लिए जाओगे तब आपको एक स्पेशल सब्जेक्ट रहेगा, उसका नाम है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग अभी जो आप पढ़ रहे हो ना फ्रेंड्स, आप 1D सिग्नल के बारे में पढ़ रहे हो, तो इसका नाम है डिजिटल सिग्नल या ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग फ्रेंड्स। तो अभी आप सिर्फ ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ने जा रहे हो।
जब आप हायर स्टडी करोगे तब आपको इमेज प्रोसेसिंग नाम का सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ 2D सिग्नल। वैसे 3D सिग्नल भी होता है। अगर आपका जो इमेज है फ्रेंड्स, इमेज, वीडियो किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? वीडियो। अगर वीडियो में अगर आप मीन्स आपके जो इमेजेस है, नंबर ऑफ इमेजेस है, इस इमेज में अगर आप ऑडियो ऐड कर दो फ्रेंड्स, ऑडियो ऐड कर दो, तो इसको बोला जाता है 3D सिग्नल फ्रेंड्स, इसको 3D सिग्नल बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था, डीएसपी जो है ना फ्रेंड्स, डीएसपी में डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। सिग्नल को हम प्रोसेस करते हैं, तो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए क्या लगता है फ्रेंड्स? सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए सिस्टम लगती है। ठीक है ना, सिस्टम लगती है। विदाउट द सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको कुछ मैंने एक ऑडियो दिया फ्रेंड्स, सपोज आपने एक ऑडियो मींस आपके पास एक ऑडियो है, उसमें बहुत सारा नॉइस है फ्रेंड्स, बहुत सारा नॉइस है, तो आपको इस ऑडियो का नॉइस निकालना है, तो क्या करोगे आप फिल्टर्स लगाओगे फ्रेंड्स। क्या लगाओगे आप? फिल्टर्स। अब आप जब फिल्टर्स लगाओगे, फिल्टर्स लगाने के बाद वो जो नॉइस था फ्रेंड्स, इस सिग्नल के अंदर जो नॉइस था ना, वो नॉइस निकल जाएगा, सिर्फ आपको ऑडियो मिलेगा, वो भी क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। ठीक है, विथ इक्विलाइजेशन। तो ये जो एग्जांपल है, ये जो आपको मैंने फिल्टर यहाँ पे लिखा है, इट इज ऑल्सो द सिस्टम फ्रेंड्स। तो सिस्टम क्या होती है? जो आपके सिग्नल के ऊपर जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करती है, ठीक है, जो आपके टारगेट है, वो टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो ऑपरेशन परफॉर्म करती है, उसको हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? एक नोटेशन यूज किया जाता है। ये नोटेशन रहा फ्रेंड्स, तो कभी भूलना मत। कभी भी आपको ऐसा नोटेशन दिख जाए तो समझ लेना दिस इज द नोटेशन फॉर द सिग्नल, दिस इज द नोटेशन फॉर द सिग्नल। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आउटपुट रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स रिजर्व है फ्रेंड्स। आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल्स रिजर्व है। तो ये वाला सिंबल जो दिख रहा है आपको, वाई ऑफ एन, ये वाई ऑफ एन हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट को फ्रेंड्स। वाई ऑफ एन हमेशा आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा जो सिंबल है दैट इज एक्स ऑफ एन। एक्स ऑफ एन जो सिंबल है ना फ्रेंड्स, ये रिजर्व होता है इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंड्स। ये इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व होता है। सभी चीजों का कुछ पर्पज होता है फ्रेंड्स। इसको आउटपुट रिप्रेजेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इनपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसको सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए रिजर्व किया गया है फ्रेंड्स। ये आपने यहाँ पे समझना है। आउटपुट रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम रिप्रेजेंटेशन, इनपुट रिप्रेजेंटेशन फ्रेंड्स। और इक्वल मींस क्या फ्रेंड्स? ये वैल्यू इसको असाइन होंगी। इक्वल सिंबल आपको पता है, जब आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हो तो आप इक्वालिटी सिंबल लिखते हो। अब इक्वालिटी सिंबल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपका आउटपुट है वो आप y ऑफ n को असाइन करो, मींस ये आपका आउटपुट है, ये बताना है मुझे। दैट्स व्हाई दिस इक्वालिटी सिंबल इज रोट हियर इंटेंशनली। तो इसी को ही फ्रेंड बोला जाता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम।